रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। एकदम आपने सही सुना दोस्तों, अगर रिश्ता बचाने के लिए एक बार दो बार झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। ये स्पेशली एडवाइस आपके लिए है। हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नए स्टोरी के साथ। तो आप रेडी हो ना न्यू स्टोरी सुनने के लिए? आज हम आपको रिया की स्टोरी बताने जा रहे हैं। रिया की शादी एक हफ्ते पहले हुई थी। रिया के सास ससुर बहुत खड़ूस थे। रिया जब से शादी करके घर आई थी तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उसकी आंखों से आंसू ना निकले हो। रिया का पति रिया को छोटी छोटी बातों पर मारना पीटना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि वह अपने माँ बाप का गुलाम था। वो जितना कहते उतना ही रिया का पति करता था। दोस्तों, हमको भी ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर लड़के को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार रहता है तो वो लोग शादी ही क्यों करते हैं? उन लोगों को तो अपने माँ बाप का पल्लू पकड़कर सारा जीवन बिताना चाहिए, बेकार में किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, रिया किचन में खाना बना रही थी, तभी उसका सासू माँ आवाज़ देने लगी, बहू, अरे बहू सुन तो ज़रा। रिया दूध छोड़कर सास के पास चली गई। सास ने बोला, ज़रा मेरे लिए पानी गर्म कर दे, हमको नहाना है। रिया सासू माँ के लिए पानी गर्म करने के लिए किचन में गई। किचन में देखी कि सारा दूध गिर गया। रिया झटपट सारा दूध साफ करने लगी अपने सासू माँ के डर से। वो दूध साफ कर ही रही होती है तब तक सासू माँ आ गई। सासू माँ ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई और वो तुरंत पतीले में जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ था वह उठाकर रिया के हाथ में फेंक देती हैं। रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। रिया बोली, सासू माँ आप होश में तो है ना? सासू माँ बोली, हाँ एकदम होश में है, तू होश में नहीं है इसलिए सारा दूध गिरा दी। रिया, वो सासू माँ गलती से गिर गया। सासू माँ बोलती हैं, जाओ अपना कपड़ा चेंज कर लो। रिया रोते रोते अपने रूम में गई और कपड़ा चेंज की। रिया अपने पति के यहाँ फ़ोन की और घर का सारा बात बताई। रिया का पति बोला, ये घर का मैटर है, तुम खुद सॉल्व करो। ऐसा कहकर फ़ोन कट कर दिया। रिया खूब ज़ोर से रोने लगी और मायके फ़ोन किया और अपने माँ से बोला, माँ मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, हमको छोटी छोटी बात पर बहुत डांटते हैं और सास तो ऐसी है मेरे को बहू नहीं नौकरानी समझती है। माँ क्या ऐसे होते हैं ससुराल? रिया की माँ बोली, बेटा तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे भाई को भेजती हूँ, तू घर आ जा। रिया बोली, ठीक है माँ। रिया बहुत खुश हो जाती है और सासू माँ के पास जाती है और बोलती है, सासू माँ कल मायके जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। रिया की सास बोली, क्या तुम मायके जा रही है? लेकिन क्यों? रिया बोलती है, आप पूछ रही हो क्यों? रिया बोलती है, आप लोग का घर में कौन रहता है? आप लोग का घर इंसान के रहने लायक नहीं है, खासकर बहू को। सासू माँ बोलती हैं, अरे बेटा छोटी सी बात पर गुस्सा हो गई, देख बेटा सास और बहू में इतना चलता रहता है, बेटा प्लीज़ मत जा। रिया बोलती है, बिल्कुल नहीं, आप हमको मीठी मीठी बात में फंसा रहे हो। अरे वाह, सारी हेकड़ी निकल गई आपकी। रिया चली जाती है पैकिंग करने। सासू माँ तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं, अरे बेटा तेरी वाइफ कल चली जाएगी अपने मायके, अब घर का काम कैसे होगा? उनका बेटा बोलता है, माँ आप चिंता मत करो, मैं शाम को घर आ रहा हूँ ना तो उससे बात करता हूँ, आप टेंशन मत लो।
ठीक है बेटा, अब तू ही कुछ कर सकता है। मेरी तो बात सुन नहीं रही है, अब तू ही कुछ कर। ऐसा कहकर सासू माँ फ़ोन कट कर देती हैं। शाम को ऑफिस से रिया का पति आता है और देखता है कि रिया अपने कमरे में मुंह बनाकर बैठी है। रिया का पति बोलता है रिया से, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? रिया अपने मायके, कोई दिक्कत? रिया का पति बोलता है, देखो रिया, घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घर छोड़ के चले जाओ। रिया बोलती है, मैं कल जा रही हूँ, बस अपना बकवास अपने पास रखो। इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 2 मिस ना हो।